हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने जो HVSC की बोर्ड की वेबसाइट पे जो मॉडल टेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, उनके जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व हम अपने मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पे करा रहे हैं। तो पहले जो 2 मॉडल टेस्ट पेपर हैं उनमें जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है वो हमने कवर कराया है 1 to 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। तो आज हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 3 है, जिसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 to 10 अपने इस चैनल मैथ्स वाला पे सॉल्व कराने वाले हैं। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, बड़े ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए और सवालों को समझने का प्रयास करें। चलो ठीक है, चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया है आपने को, सेशन 2023-24 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। पहला क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है भैया। और जो आपके 1 2 3 और ऐसे करके क्या है भैया, 10 नंबर से सबसे डिवाइड हो जाए, भाज्य हो जाए भैया, भाग हो जाए। ठीक, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को सबसे आसानी से करने का तरीका है कि 1 से लेके 10 तक जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का एलसीएम ले लिया जाए। 1 से लेके 10 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनका एलसीएम ले लिया जाए। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी का क्या भी एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, जो एलसीएम आएगा वो क्या है, ऐसी संख्या होगी जो 1 से लेकर और 10 तक सभी संख्याओं से डिविजिबल होगी। तो जैसे हमने 1 से किया, यहाँ पे सारे डिजिट यही रहेंगे 8 9 और 10। उसके बाद में किससे होगा, ये 2 से हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3, ये 2 से 2 बार, 5 का 5 ये 3 बार हो जाता है 2 से, 7 ये 4 बार हो जाता है 2 से डिवाइड, और ये 5 बार। फिर इसमें ऐसे डिजिट्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 और 4। तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 5 3 7, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 9 5। जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको एज इट इज हम ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं भाई। और क्या है आपका, 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 1 5 3 7 1 9 और 5। इसके बाद क्या है, 3 से हो जाएगा। ठीक, तो 3 से डिविजिबल है, जैसे 1 1 5 1 7 1 9 और 3 हो जाएगा इससे। ठीक है, कितना 3 और 5 यहाँ पे। अब फिर इसमें 3 दे रखा तो फिर 3 से हो जाएगा भाई। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आगे भी इस तरीके से। अब क्या जी, आपका 5 दे रखा है और जब तक आपका 1 1 ना आ जाए तब तक आपको इसी तरीके से ये करते रहना है। ठीक, अब आपका 7 बच गया और 7 का 7। तो यहाँ पे इनका ये क्या है जी, एलसीएम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए। सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। जब आप इनकी सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 25 20। जब इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो 25 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी आपका एलसीएम। ठीक, चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन से में है, आपके ऑप्शन नंबर है आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है, लेट P बी ए प्राइम नंबर देन द सम ऑफ इट्स फैक्टर। P क्या है आपका, प्राइम नंबर है। क्या है जी, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर आपके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्राइम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं जो एक और अपने आप से ही क्या है, डिविजिबल, वो प्राइम नंबर है। तो इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर सम ऑफ द सम ऑफ इट्स फैक्टर। तो इसके पदों का या इसके फैक्टर्स का योग क्या होगा। जब योग पूछा है तो इसका जो फैक्टर होगा वह p, और ये क्या होगा, इसका फैक्टर +1, और इनका सम पूछा है तो क्या हो जाएगा p +1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया हुआ है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है और उसमें द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पॉलिनोमियल क्या दे रखी है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस के इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या पूछा है कि के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, और इसका जो शून्य का जीरोज है, इसका जो जीरोज दे रखा क्या आपका 2, शून्य क्या दे रखा है इसका 2, जीरोज 2 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है जी, आपको के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान कैसे ज्ञात करोगे, इस वैल्यू को उठाओ और सीधे इस इक्वेशन में रख दो, के का मान निकल आएगा। तो 2 को रखते हैं हम यहाँ पे, x का जगह x की स्क्वायर 3 गुणा x की जगह 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 3 गुणा 6 प्लस के इक्वल्स टू 0, 6 और 4 10, और के का मान निकालेंगे तो इधर प्लस है, इधर जाके माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका इसका, बी ऑप्शन नंबर, बी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, इफ एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k इक्वल्स टू 0, सच दैट, आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स होता है क्या आपके अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपकी के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k इक्वल्स टू 0, और आपको वैल्यू जो फाइंड करके बतानी है वो बतानी है जी अल्फा प्लस बीटा बराबर है जी आपका अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है भाई, ठीक। चलिए निकाल लेते हैं, कोई नहीं, तो इसमें से भी क्या है आप निकालोगे तो के की वैल्यू इसमें भी फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होगी, तो ये हम जानते हैं, ये क्या होता है भाई हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, शून्यकों का योगफल, उसको क्या है ये रिप्रेजेंट करने से, उसका फॉर्मूला क्या था माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या है इसमें माइनस का 2, और यहाँ पे ए क्या है आपका के, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा जी आपका 2 के, ये तो हो जाएगा जी ये वाला, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ पे रखेंगे इस वैल्यू को। अब निकालने हैं आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या था c बाई ए, सी क्या है आपका 3k और a क्या है आपका k, तो यहाँ पे k से k कैंसिल, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3/8। अब इन दोनों वैल्यू के हमारे पास में जो वैल्यू है इनको इक्वल रख दीजिए भाई, तो यहाँ पे क्या दे रखा भैया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये था हमारी 2/k, ये दे रखा है आपका 3/1। अब यहाँ से जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो k इधर चला जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी 2/3, ये हमारा आंसर होगा भाई, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है जी ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, इफ एल एम एन आर इन ए पी, एक ए पी दे रखी है आपको एल एम एन और इस तरीके से दे रखा है, आपको बताना है देन दूसरी जहाँ पे बताना है कि L3 प्लस आपका M3 या M³ माइनस 8N³ इज इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक। चलिए इसमें से निकाल लेते हैं, जबकि जैसे भी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में ये क्या है क्यूब दे रखा है, और हम इसको अगर तोड़ के लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 8N है ना, ठीक है।
8n है। अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2m इक्वल्स टू आपका l प्लस m है ना, n हो जाएगा 2n प्लस l प्लस n, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अगर हम देखें तो इसका भी होल क्यूब कर देते और इसका होल क्यूब, ये ऐसे ही रखिए, अभी इसको ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, अब आपके पास जो ये दे रखा वो l प्लस n, इसका होल क्यूब हम कर देते हैं भाई। ठीक है, होल क्यूब करने पे क्या होगा आपका फॉर्मूला, आपका a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में आपका 3a l और n और आपका a प्लस b l प्लस n l प्लस m है n, तो यहाँ पे आ गया l प्लस m, ये होगा। यहाँ पे भी आपका l प्लस m और यहाँ पे भी आपका m और यहाँ पे भी आपका m। ठीक, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो आपको दिखाई दे रहा हो l की क्यूब m की क्यूब 3lm। अब जो l और m है हमारा बराबर किसके है भाई, 2n के बराबर है। किसके बराबर है, हमने यहाँ पे 2n के बराबर लिया था ये। ठीक, अब यहाँ पे कर लेते हैं आगे। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो करिए इसको l क्यूब प्लस में हो जाएगा आपका m क्यूब प्लस, अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका lm n, क्या बचेगा जी आपका lmn यहाँ पे। ठीक है, ये आपके, अगर अब हम आपका निकालें l क्यूब m क्यूब और अगर -8 ले लें यहाँ पे, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस 6 को इधर ले जाइए प्लस है, इधर आके 6lmn बन जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 फ्रॉम x एक्सिस। अब आपके x एक्सिस से आपकी डिस्टेंस बतानी है। ठीक, या फिर ऐसे करिए, इस तरीके से खींचिए, ये आपका x एक्सिस है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आपका दूसरा बिंदु दे रखा है, इसको हम मान लेते a। ठीक, इसमें दे रखा जी -1,7 और x एक्सिस, अगर इसका कोई बिंदु नहीं दे रखा तो उसको हम क्या मान लेंगे, 0 0 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी निकाल दीजिए। ठीक है, x a, डिस्टेंस ऑफ x a, डिस्टेंस ऑफ x a। ठीक है, वही आपका फॉर्मूला x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। x2 क्या है जी आपका -1, 0, x1 क्या है 0 प्लस y2 क्या है 7, y1 क्या है 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करिए भाई, 1 का स्क्वायर यहाँ से बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49। तो ये क्या आ जाएगा आपका √50, ये आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है इसमें, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DEF एंड AB बराबर DE बराबर BC 8 सेंटीमीटर, देन EF इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिए आपके दो आपके फिगर्स दे रखे हैं इस तरीके से, एक दिया आपका ABC और दूसरा दिया इसी तरीके से ट्रायंगल DEF। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, जो आपकी क्या बोला है यहाँ पे, AB बराबर BC बराबर DE, ठीक, बराबर दे रखा जी 8 सेंटीमीटर, और ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हमें सिमिलर दे रखे हैं। ठीक है, ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ठीक है, DEF के। अब उसने पूछ लिया है कि भैया EF क्या होगा, उसने क्या पूछा है EF का बताइए हमें, EF क्या होगी, ये वाली साइड हमारी क्या होगी। चलिए, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे AB बराबर है BC, मतलब AB क्या है जी हमारे 8 सेंटीमीटर है और BC भी क्या है हमारे 8 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग है DE, और DE कहाँ पे, ये भी हमारे 8 सेंटीमीटर।
अब आपको दोस्तों ये पता होगा, अगर हमारे ट्रायंगल आपके सिमिलर है, ठीक, अगर आपका ट्रायंगल की जो मैंने चिन्ह बनाया यहाँ पे सिमिलर है, तो इनकी हर साइड हर रेशो बराबर होता है। तो ये रेशो इसके बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा जी, ये रेशो इसके बराबर है जाता, ठीक है। तो जो BC है वही 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे EF बताया था, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारी जो BC है वो बराबर होगी EF के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी, 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया है इसका ऑप्शन नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौवां क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 7वां था वो, ये 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर EB इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड at O. If OA 6 centimeter and angle OAB is 30 degree, then the radius of the circle is. तो रेडियस बतानी है आपको। एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, और इसमें यहाँ से आपका ये जो सेंटर है इस तरीके की लाइन है, और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ है इस तरीके से। यहाँ पे ये आपका 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ये आपका O है, ये A है और ये B है, ठीक। और ये आपकी जो OA लाइन है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो उसने रेडियस पूछ लिया भाई, ये R पूछ लिया, यहाँ से यहाँ तक R का मान बताइए, R क्या होगा, ठीक। तो इसमें हमें क्या है जी, OB निकालनी है, ठीक है। OA दे रखी है हमें कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए इसमें हम बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो इसमें हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे sin 30 डिग्री। वो क्या करेंगे, sin 30 डिग्री का। अब sin 30 डिग्री क्या होता है आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, OB अपॉन OA। और जो sin 30 की वैल्यू होती है जो वो 1/2। OB क्या है निकालनी है भाई हमको, OB क्या है निकालनी है, और OA की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 6। अगर हम इस 2 से इसको काटें तो कितना कटेगा, 3। और OB अगर बराबर निकाले तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये क्या है जी, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ये A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन में बोल रखा है कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक्स पॉइंट। ब्लैंक्स पॉइंट मतलब उसने ये बोला है भाई, अगर कोई आपको ये सर्कल है और ये सर्कल जैसे आपका टेंजेंट कोई इस तरीके से, इस टेंजेंट को कितनी पॉइंट्स पे कट करेगी। अब हम देख पा रहे हैं ये आपका टेंजेंट है, दूसरा ये है, और भी कोई टेंजेंट हो सकता है। तो ये केवल एक ही बिंदु पर इसको क्या है, कट कर पाएगी। तो केवल क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट पर ही क्या है उसको टच कर पाएगी या इंटरसेक्ट कर पाएगी, ठीक है। तो ये 9वें का आपका ब्लैंक्स दिया हुआ था, उसका आंसर है भाई, ठीक। चलिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, द वैल्यू बतानी है इसमें आपकी। 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे 10 45 की। 1 माइनस में 10 45 होता है जी आपका 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये होता है 1। अब यहाँ पे करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 1 ये, ठीक है। तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, नीचे 2, और 2 से 0 को अगर भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चंस थे दोस्तों जो मैंने करा दिए हैं। बाकी जो 10 रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आप कहाँ पे देख रहे थे, ये देख रहे थे आप मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो आपको फाइंड आउट होगा SDK 100 के नाम से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है।